हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन्स का दिफा करके हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में पहुंचा दिया। HPL PSL 11 से इस्लामाबाद की छुट्टी। हैदराबाद ने आसाब शिकन मुकाबला 2 रन से जीता। हुनैन शाह हीरो बन गए। इवेंट का फाइनल कल हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL फाइनल में क्वालिफाई करने पर हैदराबाद किंग्समैन का जश्न। टीम ओनर फवाद सरवर, कप्तान मार्नस लेबुशन और खिलाड़ियों ने हो जमालों पर रक्स किया। गैर मुल्की स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी खूब लुत्फ उठाया। हैदराबाद ने दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद को 2 रन से हराया था। मोहम्मद रिजवान की तरह शादाब भी दूसरी टीम की जीत के ख्वाहिशमंद हैं। हैदराबाद से शिकस्त पर कहा, मैं चाहता हूं बाबर फाइनल जीते। वो काफ़ी वक्त से जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हैदराबाद जैसे जीत रही है, ज़ल्मी के लिए काम खराब लग रहा है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि बाबर तो जीते, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बेचारा लगा हुआ है, तो वो जीते। लेकिन जिस तरह के हैदराबाद मिरेकल कर रही है इस टूर्नामेंट में, है कोई काम खराब ही लग रहा है मुझे। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं रहा था। वो हीरो ऑफ द डे हैं। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल में तजिया। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद ने बहुत सारी गलतियां की। कप्तान शादाब ने स्पिनर से पूरे ओवर नहीं कराए। के हमारे आज के मेहमान बने यासिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। आप हैदराबाद की जीत से बहुत ज्यादा खुश नजर। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई पैसे वैसे लगाए हुए थे। अगर नहीं लगाए थे तो गलती की थी। कौन सी टीम ट्रॉफी उठाई? इसी टीम को जीतना चाहिए। हुनैन शाह ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं रहा। गलतियां बहुत सारी हैं। कप्तान शादाब खान की, स्पिनर से प्रॉपर ओवर नहीं कराए, खुद आज दोबारा बैटिंग करने आ गए। हुनैन शाह हीरो ऑफ द डे। वही मशरफ का आउट होना टर्निंग पॉइंट था। हुनैन शाह ने थ्रू आउट PSL में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करा पेस के साथ। हमारे प्लेयर्स कह रहे थे ये डिजर्व नहीं करती टीम, वो अब संडे को फाइनल खेलेगी। हीरो हुनैन शाह जरूर है, हीरो 2 भी कहना उस्मान खान को गलत नहीं होगा। जो आज हुनैन ने किया एक्सेप्शनल। ऐसा कहाँ होता है कि 6 रन हो आखिरी ओवर में आप उसको ऐसे डिफेंड ऐसा तो आई विल गो विद बासित भाई। अच्छा ठीक है, अभी मैंने पूछा ही नहीं आपसे, लेकिन जी जी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वक्त गुजरने के साथ साथ डैश होता जा रहा हूँ, सीरियस होता जा रहा हूँ। मैं 17-18 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। वाह, अभी तक हुई नहीं है। पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों में एक बड़ा फर्क डैश का है, तो आप क्या कहेंगे? आई थिंक बजट्स का। मेरी मोहब्बत अपने दिल में यूं बिठा लो। ठीक है भाईजान, स्टैंड उठा लो। वाह वाह। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को जवाद कर लिया और मलाल भी नहीं। दिल के पैर में आई मोहब्बत की मोच है। जी जी। नजीब मुझसे अच्छा है, तुम्हारी सोच है। कराची में दौरे बांग्लादेश की तैयारी के लिए तरबियती कैंप का आज आखिरी रोज है। कैंप में कौमी खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। PSL खेलने वाले खिलाड़ी टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 8 मई को शेड्यूल है। मार्काए हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब हुई। मुफ़क्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्ररीन ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और 2 कौमी नज़रिए को उजागर किया। मार्काए हक की कामयाबी को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार दिया। मज़ार इकबाल पर तलबा तालिबात ने हाज़िरी दी। फूल रखकर अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समाबाद दिया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात बता रही हैं रूहा फातना। जी बिल्कुल, देखिए मैच
इस वक्त मौजूद हूँ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में और यहाँ जो है वो मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में तलबा और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की है। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और तलबा हैं उनका जज्बा जो है वो दीदनी है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि भारत को जो मुंह तोड़ जवाब पाक फौज ने दिया वो वाकई काबिल तारीफ है। जो है वो फैकल्टी मेंबरान की जानिब से बताया जा रहा है कि रैली का जो मकसद है वो इसीलिए है कि ताकि जो तलबा और तालिबात हैं उनमें जो है वो हुब्बुल वतनी का जोश जज्बा उजागर किया। जी, मार्का हक के हीरो नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान तमगा बसालत की शानदार कारकर्दगी की दास्तान। कहा, हमारी जबरदस्त फायरिंग से दुश्मन का बुरा हाल हुआ। उस पर इतनी दूरी सर जान दे रहा था। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कुछ भी हो जाए दुश्मन को अपने मकसद में ना कामयाब नहीं होने देना, और दुश्मन को हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पता चल भी रहा था क्योंकि उनके जो वेपन फायर शायर थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि हमने इतना फायर उन पर किया था कि जो उनके मकसद था उसको हमने नाकाम बना दिया था। उनके जो मराल था इतना डाउन हो चुका था, वो फायर आगे से जवाबी फायर नहीं कर रहे थे। दुश्मन ने जहाँ से अटली फायर किया, हम बोले लगे, इतना मतलब जोश में था कि मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ लगी है। तो जवान ने आके मुझे देखा और बताया कि सर आपकी जो कमर है उधर से वो निकल रहा है, तो आप चले मैं आपको बैंडेज कर देता हूँ। पाकिस्तान जो है वो मेरी जान, मेरी माल, मेरी हर चीज़ से बढ़कर है। अगर इसके लिए एक बार नहीं, अगर 10 बार भी कुर्बानी देनी पड़े अपनी जान की देती हूँ। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस से बदतमीजी, प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस नंबर प्लेट लगाने के मुलजिम खुबैब को रात के जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुलजिम खुबैब SSP नसीम आरा पवर का बेटा है। साउथ इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक रात के मुलजिम खुबैब के वकला की थाने आमद के बाद IO ने मुलजिम को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। खातून पुलिस अफसर के बेटे और ASI शहजान शकील के दरमियान हाथापाई हुई, जिस वीडियो वायरल होने के बाद मुलजिम खुबैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। SP क्लिफ्टन खालिद जावेद वाक़े की इंक्वायरी करके 3 दिन में SSP साउथ को रिपोर्ट जमा करवाएंगे। पुलिस के मुताबिक खातून पुलिस अफसर के बेटे के ज़ेरे इस्तेमाल डबल कैबिन गाड़ी पर पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। CTD के लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला और मुल्तान समेत दीगर शहरों में ऑपरेशंस 21 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है लाहौर से फित्तल खारिज के खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। टोबा टेक सिंह से कलदम BLA के दहशतगर्द अब्दुल लतीफ को धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से IED बम, 17 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर, ममनुआ लिटरेचर और नकदी बरामद हुई। लाहौर के इलाके मजहग में एक शख्स ने खातून और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। 2 जख्मी बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बाबर खान। बिल्कुल जी, आज लाहौर के इलाका मजंग में एक लर्जाखेज वारदात हुई जिसमें शाहिद जट नामी शख्स है वो अली सुबह एक घर में दाखिल होता है और फायरिंग करके 35 साल खातून आयशा और उसके जो बेटे मुनीब और बेटी है सफ़िया उसे फायरिंग करके कत्ल करता है। खुद उसके बाद वो अपने आप को गोली मारकर खुदकशी कर लेता है। पुलिस ने जय बको से शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस का ये कहना है शाहिद जट नामी जो शख्स है उसके आयशा के साथ ताल्लुकात थे। उसी ने जो फ्लैट है 3री मंजिल पर वो 12,000 माहाना पर लेके दिया था, लेकिन उसके बाद इनका आपस में झगड़ा भी रहता था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमात भी दर्ज करवा रखे थे। पुलिस ने लाशें जो हैं वो मुर्दाखाना मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये क्योंकि कातल जो है उसने खुद भी खुदकशी कर ली। अब ये केस क्लियर है, इसने वारदात की और उसके बाद उसने जो शाहिद जट है खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। जी, कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रॉलर के नीचे आकर जाँ बहक 2 अफराद की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV में देखा जा सकता है मजदूर ट्रॉलर के नीचे सोए हुए थे, जिससे ड्राइवर लाइल्म था। इसने ट्रॉलर स्टार्ट किया और रवाना हो गया, जिसके नतीजे में दोनों मजदूर कुचले गए। उसके बाद क्लीनर ने ड्राइवर को वाक़े की इत्तला दी। ड्राइवर और क्लीनर ट्रॉलर समेत मौके से फरार हो गए। 3 रोज़ पहले पेश आए वाक़े में जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल के अरशद और 30 साल के ज़मीर के नाम से हुई है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी है। इज्तिमा में 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा किया और तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और उनके मुस्बत किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा तबलीगी इज्तिमा के लिए मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। मोहसिन नकवी ने मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहते हुए कहा तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा।
इस मौके पर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम इतवार की सुबह खुसूसी दुआ के बाद होगा। कराची में इंटर के सालाना इम्तिहानात बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कॉलेज आजम बस्ती में CCTV से बच्चों को मॉनिटरिंग। ये सिस्टम इंटर बोर्ड के IT सिस्टम से भी मुंसलिक है। मजीद बताएंगे अनवर खान। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज आजम बस्ती के अंदर। इस इम्तहानी सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पे CCTV सर्वेलेंस के जरिए इम्तहानी पर्चों की मॉनिटरिंग का जदीद निज़ाम मौजूद है। जो कॉलेज प्रिंसिपल है निगत सीमा, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एक बंदा अगर पूरे क्लासरूम में अगर 12 ब्लॉक हैं तो एट अ टाइम नहीं पहुँच सकता, लेकिन यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज़ करके 12 क्लासरूम को देख रहे हैं। और अगर कहीं पे चांस है कुछ इस किस्म का तो एकदम से मैं पहुंच जाती हूं, हमारी जो विजिलेंस कमेटी है वो पहुंच जाती है। साइंस के ये तमाम फ़ायदे हैं जो हम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। कॉलेज प्रिंसिपल हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बुनियादी मकसद ये था कि इम्तहानी जो सेंटर है उसकी सर्वेलेंस को यकीनी बनाया जाए। तो इस तरह CCTV कैमरा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इम्तहानी मराकज़ के अंदर भी किया जा रहा है। जी, मौसम की बात कर लेते हैं तो सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव के बाद शहरी बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू और लाड़काना में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। बट ईदन, सखर में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान है।